हरे कृष्णा। कुछ लोगों को डाउट होता है कि काउंटर पर नाम जपने से उसका फल मिलेगा या नहीं। तो एक बात बताइए, मरा मरा कहने से फल मिल जाएगा और राम राम कहने से नहीं होगा? ये कैसी बात है? जब काउंटर नहीं करता, जब हमारी जिह्वा करती है, उसका आधार बना हुआ है, जबकि हमारा चिंतन हमारा कल्याण करता है। तुलसी जी पवित्र हैं, तुलसी जी का मन का पवित्र है, माला पवित्र है, किंतु यदि कोई माला लेकर नहीं चल सकता तो काउंटर पर करे। काउंटर की बात तो स्मृति के लिए है कि आपको याद रहता है। देखिए, माला पर जप करने से लाभ का पहला पॉइंट यह है कि ये पारंपरिक है और तुलसी महारानी भगवान की भक्त हैं, तो उनका सतत स्पर्श हमारी शुद्धि तो करता ही है, साथ ही उनका आशीर्वाद भी हमें मिलता है। दूसरा ये कि इसके लिए किसी भी बैटरी या चार्जर की कोई ज़रूरत नहीं होती, जबकि काउंटर के लाभ ये हैं। पहला ये कि जब ये जो है काउंटर है, जप की संख्या को एकदम सटीक रखता है, जिससे आपको गिनती भूलने की कोई चिंता नहीं होती। और दूसरा ये कि आप ऑफिस में हो, कॉलेज में हो या फिर किसी भी ऐसे स्थान पर या किसी ऐसे देश में हो जहां आप किसी भी कारण से, चाहे कोई राजनीतिक कारण हो, उसके कारण खुले में माला का उपयोग नहीं कर पा रहे हो, तो वहां आप आराम से काउंटर का प्रयोग करें। और फिर अगली बात यह कि शुरुआती स्तर में हमें अवश्य संख्या पूर्वक जप करना चाहिए। वैसे तो शास्त्र कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम, कीर्तनीय सदा हरि के नाम, सदा ही निरंतर ही चलता रहना चाहिए। लेकिन शुरुआती स्तर में यदि हमने कुछ नाम निश्चित नहीं किया, यानी कोई माइलस्टोन हमने अगर सेट नहीं किया, तो हमारा ये जो मन है ना, ये हमें धोखा देना शुरू कर देता है। जैसे आप सबको याद होगा कि जब हम पढ़ते थे तब भी हर दिन का, हर हफ्ते का और फिर हर महीने का सिलेबस एक डिसाइड करते थे, है ना, कि इतना सिलेबस हमें कंप्लीट करना ही है, इतना पोर्शन हो गया है, इतना बाकी है। यानी जब हम इतना डिसिप्लिन में रहते हैं तभी थोड़ा पढ़ाई कर पाते हैं। कोई बिजनेसमैन हो, अगर उसे पता ही ना हो कि कितना सामान आ रहा है, कितना जा रहा है, तो क्या होगा उसके बिजनेस का? ठप हो जाएगा। इसी तरह से शुरुआती स्तर पर यदि हम कुछ निश्चित संकल्प नहीं रखेंगे तो ये मन हमें बेवकूफ बनाएगा कि चलो बहुत भक्ति हो गई, आज के लिए काफी है, बहुत पढ़ाई हो गई, आज के लिए काफी है। होता है ना ऐसा? पर हमें डिसिप्लिन में रहना है और इसीलिए हमारे गुरु, हमारे शिक्षा गुरु, हमारे दीक्षा गुरु हमें एक संख्या देते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद ने बताया कि कम से कम हर दिन 16 माला तो करनी ही है, अधिक से अधिक कितनी भी हो जाए। तो इस प्रकार शुरुआती स्तर में गिनने का बहुत महत्व है। हाँ, और एक और बात कि जो हमारे आचार्य जन हैं, शुद्ध भक्त हैं, उनका नाम 24 घंटे चलता रहता है, उन्हें माला पर भी करने की आवश्यकता नहीं होती, किंतु हमें उनका अनुकरण, उनको इमिटेट नहीं करना है, क्योंकि असलियत में तो हमारा कोई भाव तो है नहीं, हमारा भगवान श्री कृष्ण से वैसा प्रेम तो है नहीं, तो हमें उनका अनुकरण नहीं करना है। हमारे लिए गिनना बहुत आवश्यक है। तो यदि आप भक्ति, ध्यान और पारंपरिक साधना के भाव से जप कर रहे हैं तो माला से करना श्रेष्ठ है। और यदि आप अपने बहुत ही ज्यादा व्यस्त जीवन में एक जस्ट नियमितता, रेगुलरिटी बनाए रखना चाहते हैं तो काउंटर भी ठीक है। लेकिन जीवन यदि इतना व्यस्त है कि हम एक साथ बैठकर अपना नियमित भजन, नियमित नाम जप भी नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए हमें वरिष्ठ भक्तों से गाइडेंस जरूर लेनी चाहिए कि जीवन को कैसे नियमित करें। किंतु सामान्य रूप से माला का प्रयोग ही करना चाहिए। दीक्षित भक्तों को तो अपनी माला पर ही जप करना चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात भाव और श्रद्धा की। माला या काउंटर ये दोनों साधन हैं। साध्य है भगवान से संबंध बनाना, उनसे जुड़ना। शक्ति काउंटर में नहीं, शक्ति माला में नहीं, शक्ति नाम में है। और आगे चलकर जब दीक्षा के समय गुरु तुलसी की माला देते हैं, नाम देते हैं, तो भगवान के प्रिय भक्त होने के कारण आपको उनका आशीर्वाद भी पूरी मात्रा में प्राप्त होता है। धन्यवाद। हरे कृष्ण।